नमस्ते। कभी सोचा है कि हजारों साल पुराने राज हमारी आज की सबसे बड़ी मुश्किलों को सुलझा सकते हैं? सुनने में अजीब लगता है ना? लेकिन आज हम एक ऐसे ही छिपे हुए कनेक्शन को सामने लाएंगे जो हमारे गुजरे हुए कल के ज्ञान को हमारे आज के जीवन से जोड़ता है। तो सवाल ये उठता है कि क्या बीता हुआ कल आज की इस तेज रफ्तार दुनिया में कोई मायने रखता है? क्या हमें सच में पीछे मुड़कर देखने की कोई जरूरत है भी? शायद हमें इस पर दोबारा सोचना चाहिए, क्योंकि इसका जो जवाब है वो यकीनन हैरान कर देने वाला है। तो चलिए देखते हैं हमारा आज का सफर कैसा रहेगा। सबसे पहले हम आज की रोजमर्रा की मुश्किलों पर नजर डालेंगे। फिर हम टाइम में थोड़ा पीछे जाएंगे और देखेंगे कि पुराने जमाने का ज्ञान क्या कहता है। इसके बाद हम उस अनसीन सोर्स कोड को डिकोड करेंगे जो इन दोनों को जोड़ता है, और देखेंगे कि कैसे अतीत की जड़ें आज कामयाबी के फल दे रही हैं। और आखिर में बात होगी उस विरासत की जिसे बनाने की जिम्मेदारी हमारी है। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, आज के रोजमर्रा के संघर्ष। चलिए मिलते हैं तीन लोगों से। तीनों की परेशानियां अलग अलग हैं, लेकिन इन सबको एक ही छिपा हुआ धागा जोड़ता है। तो ये है रोहन, जो अपने मोबाइल फोन से चिपका रहता है। फिर है आर्यन, जिसे लगता है कि भाई सारी की सारी बढ़िया टेक्नोलॉजी तो बस पश्चिम से ही आती है। और ये है ईशान, जिसके लिए मैथ्स एक सिरदर्द बन चुका है। जानी पहचानी समस्याएं लगती हैं, है ना? अब चलिए जरा वक्त का पहिया घुमाते हैं और देखते हैं कि कैसे हजारों साल पुराना ज्ञान इन मॉडर्न प्रॉब्लम्स का हल दे सकता है। एक तरफ है रोहन, जो बिस्तर में लेटे लेटे फोन स्क्रॉल कर रहा है, और दूसरी तरफ उसकी दादी की एक सीधी साधी सलाह, बेटा बस आधा घंटा जल्दी उठना शुरू कर दे। देखिए, कोई फैंसी ऐप नहीं, कोई नया गैजेट नहीं, बस एक छोटी सी आदत बदलने की बात। यहां देखिए, आज की सबसे एडवांस्ड रोबोटिक सर्जरी। कमाल है ना? और इसके ठीक बगल में सोचिए, आज से 2600 साल पहले काशी में महर्षि सुश्रुत का ज्ञान, जिन्होंने दुनिया की पहली सर्जरी की किताब लिखी थी। एक ऐसी किताब जो आज भी बड़े बड़े सर्जन्स को चौंका देती है। और ये 0101 हमारे डिजिटल वर्ल्ड की भाषा, बाइनरी कोड। पर इसकी जड़ कहाँ है? इसका सोर्स कोड कहाँ है? वो है प्राचीन भारतीय गणितज्ञों का दिया हुआ शून्य। हाँ, वही शून्य जिसके बिना इस डिजिटल दुनिया का वजूद ही नहीं होता। तो ये सिर्फ कुछ मजेदार फैक्ट्स नहीं है, ये एक अनदेखा सोर्स कोड है। मतलब एक ऐसी बेसिक रेसिपी जो बताती है कि कामयाबी कैसे मिलती है। और ये रेसिपी हमारे इतिहास में ही छिपी है। तो चलिए इसे डिकोड करते हैं। चलिए रोहन की कहानी पर वापस चलते हैं। दादी की उस छोटी सी सलाह ने एक चेन रिएक्शन शुरू कर दिया। बस 30 मिनट जल्दी उठने से उसे ध्यान और स्वाध्याय जैसी हजारों साल पुरानी तकनीकों के लिए वक्त मिल गया। और नतीजा, फोकस और एनर्जी दोनों बढ़ गए, और उसने अपने स्कूल के साइंस प्रोजेक्ट में तो कमाल ही कर दिया। और आर्यन, जो सोचता था कि सारा इनोवेशन तो बस पश्चिम में होता है, उसे जब सुश्रुत के बारे में पता चला तो उसकी आंखें खुल गईं। वो सिर्फ एक डॉक्टर नहीं, बल्कि एक कमाल के इंजीनियर थे। सोचिए, उन्होंने राइनोप्लास्टी जैसी प्लास्टिक सर्जरी की शुरुआत की, 121 सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स को डिजाइन किए, और तो और कद्दू और मोम पर प्रैक्टिस करवाकर करके सीखने का सिद्धांत सिखाया। ये आर्यन के लिए एक बहुत बड़ा सच था। और अब ये शून्य, जीरो, हम सब इसे कुछ नहीं समझते हैं, लेकिन क्या ये सच में कुछ नहीं है? प्राचीन भारत में शून्य का मतलब खालीपन था ही नहीं, इसका मतलब था अनंत की शुरुआत। सोचिए, द बिगिनिंग ऑफ इन्फिनिटी। ये अनंत संभावनाओं का दरवाजा था। और इसी एक सोच ने न सिर्फ डेसिमल सिस्टम को जन्म दिया, बल्कि आज के पूरे कंप्यूटर साइंस की नींव भी रखी। तो अब समय है इन सभी धागों को एक साथ जोड़ने का, ये देखने का कि कैसे अतीत की जड़ें सीधे सीधे आज के मॉडर्न फलों को सींच रही हैं। ये टाइमलाइन पूरी कहानी को एकदम साफ कर देती है। 600 ईसा पूर्व में सुश्रुत ने सर्जरी की जो नींव रखी, उसने आज आर्यन जैसे युवाओं को अपनी जड़ों पर गर्व करना सिखाया। 500 ईस्वी के आसपास जब शून्य को समझा गया, तो उसने ईशान जैसे स्टूडेंट्स के लिए मैथ्स को एक नई रोशनी दी। और हजारों साल पुरानी ज्ञान की वो छोटी छोटी आदतें आज रोहन जैसे लोगों के लिए पर्सनल ग्रोथ का सबसे बड़ा मंत्र बन गई हैं। ये सारी बातें हमें एक बहुत ज़रूरी पॉइंट पर लेकर आती हैं। ये इतिहास सिर्फ किताबों में पढ़ने के लिए नहीं है, ये एक विरासत है जिसे हमें आगे बढ़ाना है। रोहन की कहानी का सार क्या है?
यही कि एक छोटा सा बदलाव एक बड़ा परिणाम ला सकता है। जैसा कि योग सूत्र में भी कहा गया है, लगातार कोशिश यानी अभ्यास से ही मास्टरी हासिल होती है। और ईशान, जब उसने शून्य के पीछे की इतनी गहरी सोच को समझा, तो उसे एहसास हुआ कि मैथ्स सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं, ये तो एक सुपर पावर है, ब्रह्मांड की भाषा को समझने की ताकत। जब हमारा अतीत इतना एडवांस था, तो हमारा भविष्य कितना लिमिटलेस हो सकता है। रास्ता हमें दिखाया जा चुका है, अब उस पर चलने की बारी हमारी है। और जाने से पहले जरा इस बात पर गौर कीजिए, आर्यभट्ट ने अपना महान ग्रंथ आर्यभट्टीय सिर्फ 23 साल की उम्र में लिखा था। तो अब सवाल ये है, आज ऐसी कौन सी नई चीज सीखी जाए जो आने वाले कल की दुनिया को बदल सके।